देवर देवरानी की कहानी। अंजलि और यशिका बचपन से बेस्ट फ्रेंड होती है, पर दुनिया के लिए वो बहनों से कम नहीं होती, जिन्हें अलग करना बहुत मुश्किल है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर जगह वो हमेशा साथ ही रहती आई हैं। लेकिन इस बार अंजलि की शादी होने पर यशिका अकेली रह जाती है, जिस पर वो उसकी शादी के अगले दिन ही अंजलि के ससुराल पहुंच जाती है। बेटा, तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? नहीं आंटी जी, कुछ भी ठीक नहीं है। बचपन से मेरा सोना, उठना, खाना, पीना, घूमना सब कुछ अंजलि के साथ ही हुआ है, और अब वो यहाँ आ गई है। आप देखना, वो भी मेरे बिना नहीं रह पाएगी। यशिका की बात सुनकर सास हंसने लगती है। तभी अंजलि और दर्श भी वहां आ जाते हैं, जिसे देखते ही यशिका अपनी बेस्ट फ्रेंड को गले लगा लेती है। तू इस समय यहाँ क्या कर रही है? मेरी बहू तो तुम्हारे बिना भी खुश लग रही है बेटा। सास की बात सुनकर यशिका का मुंह उतर जाता है और वो उदास होकर घर से बाहर जाने लगती है, जिस पर सब घर वाले हंसने लगते हैं और सबसे ज्यादा पीछे खड़ा दर्श का भाई शिवम हंस रहा होता है। आप सबका ठीक है, पर ये घर का नौकर भी मुझ पर हंस रहा है। नौकर नहीं, मेरा छोटा भाई शिवम है। फ्लाइट डिले होने की वजह से शादी में पहुंच नहीं पाया था। कुछ देर पहले ही कनाडा से वापस आया है। वैसे मैडम, जितना आपका अपनी बेस्ट फ्रेंड के बिना मन नहीं लग रहा, उतना ही दिमाग भी नहीं चल रहा है क्या? नौकर क्या हजारों के कपड़े पहनते हैं? अब बस भी करो ना, बेचारे की कितनी खिंचाई करोगे। चलो नाश्ता करते हैं। सब नाश्ता करने बैठते हैं, जिसमें शिवम यशिका के बराबर में बैठा होता है, जिसका फायदा उठाकर, मौका देखकर सबसे नजरें बचाते यशिका उसके कान में बोलती है, मुझे पता चला कॉर्पोरेट में काम करते हो तुम। वैसे कॉर्पोरेट स्लेव ना अच्छे खासे महंगे कपड़े पहनते हैं। हिंदी में बोलूं तो नौकर। ये कहकर यशिका sarcastic स्माइल के साथ शिवम को देखते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन अंजलि और यशिका कॉफी हाउस में मिलते हैं, जिस पर वो नाश्ते के वक्त की सारी बातें अंजलि को बताती है। मुझे सब पता है, मानना पड़ेगा। तूने तो पहले ही बॉल पर लड़के को आउट कर दिया। हर वक्त तेरे ही बारे में पूछता रहता है। थोड़ी देर में मुझे यहाँ लेने भी आने वाला है। अंजलि की बात पर यशिका उसे सुना ही रही होती है कि शिवम वहां पहुंच जाता है, जिस पर मौके का फायदा देख अंजलि जरूरी काम का बहाना बनाकर उन दोनों को वहीं छोड़ अकेली वहां से चली जाती है। कमीनी हमेशा अपने दिमाग की खुराफत में मुझे फंसा जाती है। अब न जाने इसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या हुआ? कहाँ खो गई? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तो चली गई। ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ। अरे वैसे आपकी बेस्ट फ्रेंड और मेरी भाभी ने मुझे एक फाइल लेकर आने के लिए बोला था, जो शायद आपकी है। चलो आगे की बात कॉफी पीते हुए करते हैं। शिवम की बात पर गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए यशिका साथ चली जाती है। अब दोनों कॉफी पीने लगते हैं, जिसमें एक तरफ शिवम हर मुमकिन कोशिश कर यशिका के साथ थोड़ी और देर रुकने का बहाना ढूंढता रहता है, और वहीं यशिका बस किसी भी तरह फाइल लेकर जाने का जुगाड़ लगाती रहती है। अब तो तुमने 2 कॉफी पी ली, फाइल दे दो, मुझे और भी बहुत काम है। मुझसे शादी कर लो ना। अचानक शिवम के मुंह से शादी की बात सुन यशिका की आंखें फटी रह जाती हैं और गुस्से में शिवम पर चिल्लाते हुए फाइल लिए बिना ही वहां से चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बीतते हैं, जिसमें यशिका ना अंजलि से मिलती है, ना ही उससे बात करती है। तीसरे दिन अंजलि उसके घर पहुंच जाती है। तुम यहाँ कैसे? चलो आ ही गई हो तो सॉरी यार, तुम्हारे देवर की वजह से मैंने गुस्सा तुम पर निकाल दिया। ब्रो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। इसके आगे अंजलि कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसका पूरा ससुराल घर के अंदर आ जाता है। ये देखकर यशिका और उसकी मम्मी हैरानी से अंजलि की तरफ देखने लगते हैं। यही बताना था कि मैं यहाँ आई नहीं, शिवम सबको लेकर आया है। बेटा, मैंने तो तुम्हें अंजलि और दर्श की शादी में ही पसंद कर लिया था। बस शिवम के आने का इंतजार था, और देखो उसके आते ही तुम दोनों ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया। ये सब बातें सुनकर यशिका गुस्से से लाल हो जाती है। उसकी मम्मी और अंजलि उसे समझाने लगते हैं, जिसके बहुत देर बाद
फ्रेंड के लालच और माँ की इमोशनल ब्लैकमेल पर यशिका शादी के लिए हाँ बोल देती है। अब घर वाले उन दोनों की चट मंगनी और पट शादी कर देते हैं। सुनो, शादी सिर्फ माँ और बेस्ट फ्रेंड की वजह से हुई है, कोई हाई होप्स मत रखना। बिल्कुल नहीं, मुझे तो पता है कि तुम सख्त लड़की हो, इतने जल्दी पिघलना भी मत, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अपनी बातों से यशिका को कंफ्यूज करके शिवम हंसते हुए वहां से चला जाता है। जिसके बाद दोनों बेस्ट फ्रेंड के साथ रहने से घर में सास बहू या देवरानी जेठानी की दिक्कत तो खत्म हो जाती है, लेकिन देवर देवरानी की कहानी अभी बाकी होती है, जिसको ठीक करने के लिए यशिका को पता चले बिना पूरा घर शिवम की मदद करने लगता है। तू पहले उसका दोस्त बन, फिर प्यार अपने आप हो जाएगा भाई। अरे क्यों पति की बजाय फ्रेंड बनने का उसे फ्लॉप आइडिया दे रहे हो? अरे जो उसे पसंद है वही करता रहे, लड़की अपने आप मान जाएगी। घर वालों के सब सुझाव सुनने के बाद शिवम अपने प्यार की गाड़ी खुद आगे बढ़ाने की कोशिश में लग जाता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक शाम घर में अपनी पत्नी के साथ मजाक मस्ती करते हुए शिवम अचानक पैर फिसलने से गिर जाता है, जिसे देख यशिका घबरा जाती है। हद है, अरे कितनी बार बोला है इतनी उछल कूद मत किया करो, फिर भी बच्चों जैसा यहाँ वहाँ कूदते रहते हो। अब लग गई ना चोट, अपना ख्याल तो रखना ही नहीं है। ज्यादा लग गई क्या? बहुत दर्द हो रहा है क्या? अरे बोलो भी, अब चुप क्यों हो? यशिका को इस तरह फिक्र करते देख शिवम जैसे दर्द भूल ही जाता है, लेकिन तभी परिवार वाले वहां आ जाते हैं और भाई जैसे ही पैर को छूता है शिवम दर्द से चिल्लाने लगता है। क्या कर रहे हो भैया, दर्द हो रहा है। अभी तक तो बड़े आराम से बैठा था, हमारे आते ही दर्द होने लगा। ये आप दोनों क्या बात कर रहे हो? इन्हें उठाओ, और अंजलि तुम डॉक्टर को बुलाओ ना। दर्श और यशिका सहारा देकर शिवम को उठाकर सोफे पर बिठाते हैं, जिसके बाद परेशान यशिका हॉट वाटर बैग लेकर पति के पैर की सिकाई करने लगती है। कुछ देर बाद डॉक्टर भी आ जाता है, जिससे यशिका शिवम की चोट, पैर और तबीयत के बारे में लाखों सवाल कर लेती है और घर वाले बस हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं। क्या बात है देवरानी जी, तुम तो हमारे देवर जी से बहुत प्यार करती हो, फिर इतने टाइम से ड्रामा क्यों कर रही थी? आज तक कभी किसी पति को अपनी पत्नी को पूरा टाइम प्रायोरिटी में रखते देखा है? मेरा पति मुझे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाकर रखता है। सोचा सच पता चलने पर कहीं घर की मुर्गी दाल बराबर ना हो जाए, इसलिए थोड़ा ड्रामा ही कर लिया जाए। यशिका की बात सुनकर पूरा परिवार हंसने लगता है।